सभी को मेरा नमस्कार। और ये डिंडोरी ज़िले का सबसे यानी पिछड़ा ब्लॉक में कहा जाए तो मेहदवानी विकास खंड है का ये देवरगढ़ बांध है। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और अगर उनकी खेती अगर अच्छी नहीं हो पाती तो यहीं के लोग सीधे जाते हैं केरल, महाराष्ट्र सब काम करने के लिए जाते हैं। और शासन ने काम तो किया है और लोगों को सुविधा देने का प्रयास तो किया है, लेकिन जो नीचे बैठे लोग जो काम किए हैं उसके चलते लोगों तक ये जो सुविधा है पानी का, क्योंकि जल ही जीवन है और जो नहर बनाया गया है उसमें अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान कैसे खेती कर पाएगा, और खेती नहीं कर पाएगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सीधे पलायन की ओर जाने के अलावा। तो मैं सभी से शासन प्रशासन में बैठे लोग से गुजारिश और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बांध है और इसकी जो नहर की सीमा है वहाँ तक पानी पहुँचाएं, जिससे कृषकों को लाभ मिल सके और उनका पलायन रुक सके। और हमारे साथ हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? मेरा तो निवेदन है शासन से कि हमारा जो क्षेत्र है यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर अगर पानी है तो अनाज की उत्पन्न होगा और पानी नहीं है तो यहाँ पर किसी प्रकार की अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर यह नहर इतना बड़ा बना हुआ है, शासन के द्वारा बनाया गया है, तो इस बांध का सदुपयोग होना चाहिए। इसका पानी कम से कम 11 गांव तक जाके और सिंचाई होना चाहिए, जहां पर सिर्फ 2 ही गांव में जाता है और 2 ही गांव में जाके पानी पहुंच के वो डंप हो जाती है। इसके बाद आगे यह सिंचाई कार्य के लिए नहीं जा पाता ये पानी। अब ये बांध है, इस बांध का कम से कम अच्छे से उपयोग होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है शासन से और इस क्षेत्र के वासियों से कि इस पानी का सही उपयोग करें। और शासन से निवेदन करता हूं मैं कि इस पानी को 11 गांव तक पहुंचाने के लिए जो रूपरेखा बनी हुई थी, नहर का निर्माण होना था, वहां तक नहर निर्माण करवा के और पानी वहां तक पहुंचाएं, जिससे किसानों का जो पलायन है वो पलायन रुक जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष पे नहीं कहते, लेकिन जिसकी शासन चल रही है उनसे निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि जो शासन में रहते हैं उन्हीं से सवाल जवाब किया जाता है। तो वो जनता उनको इसीलिए चुनती है कि वो हमारे लिए काम करें और जनता का हित में काम करें। ऐसा नहीं कि आपने निर्माण कार्य तो करा दिया है लेकिन लोगों तक ये जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है और फाइल पे काम किया जा रहा है। तो ऐसा ना हो, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका लाभ हमारे क्षेत्र के विकासखंड मेहदवानी के क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे बड़ा बांध है हमारे ब्लॉक का, देवरगढ़ बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है हमारे ब्लॉक का। और इस बांध का निर्माण जो 2010-11 के बीच में हो गया था, 10 वर्ष हो गया इस बांध को बंधे हुए। 10 वर्ष में कम से कम इस सरकार ने एक निश्चित रूपरेखा तैयार किया था कि 11-12 गांव तक पानी जाना था, वहां तक इसका पानी पहुंचना था। लेकिन 10 सालों में आज भी इस बांध का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ 2 ही गाँव में जाके रुक जाता है। शासन से निवेदन करते हैं कि इस पानी का, इस बांध का उपयोग हो और जो हमारे किसान बंधु हैं जो इस क्षेत्र से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, कम से कम वो काम करने के लिए न जाएं, खेती कार्य करके यहीं से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि के अलावा और कोई दूसरा कारोबार नहीं है। न यहाँ पर फैक्ट्री है, न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंपनियाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए कृषि प्रधान हमारा यह क्षेत्र है। हम शासन से निवेदन करते हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन करते हैं कि इस बांध को देखते हुए नहर जहाँ जहाँ टूटी हुई है, जहाँ जहाँ फूटी हुई है, उस नहर की मरम्मत करवाते हुए और 11 गांव तक जो पानी पहुँचाने का था वहाँ तक पहुँच जाए। धन्यवाद।